हाय, मैं अली अजीम और आज की जो वीडियो है ये वीडियो दुनिया के इन टॉप सुपर पावर्स के बॉर्डर्स के बारे में है जिनके बारे में ओबियसली हमारा एक ड्रीम होता है कि हम उन कंट्रीज में पढ़ने के लिए जाएं या ओबियसली विजिट करने के लिए जाएं। लेकिन रिसेंट कोविड-19 और जो कोरोना सिचुएशन है दैट हैज पुश्ड द थिंग्स बैक। अब लेटेस्ट अपडेट्स क्या है इन दो कंट्रीज का? इन दो कंट्रीज के जो नेम है उनमें पहला है कनाडा और दूसरा है यूएसए। जानने वाले बहुत सारी बातें जानते हैं जिनमें से एक बात यह है कि यूएसए और कनाडा का जो बॉर्डर है दैट इज अ ब्रिज बॉर्डर और वो बॉर्डर ऑब्वियसली जो यूएस सिटीजन्स हैं दे आर अलाउड टू मूव कनाडा एंड कैनेडियन सिटीजन्स आर अलाउड टू मूव इन कनाडा। लेकिन इस वक्त वो बॉर्डर दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक ऑब्वियसली जहां पे होता है वो बॉर्डर भी क्लोज्ड है। तो वो बॉर्डर कब खुलने जा रहा है? रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन आज का हमारा वीडियो है और आने वाली वीडियोस के बारे में जो अपडेट्स आपको चाहिए स्टडी वीजा इन यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ये बॉर्डर्स कब खुलेंगे, कोरोना की सिचुएशन क्या है, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, अली अजीम सर्विसेज को। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो मिलते रहते हैं। तो अभी हम मूव करते हैं हमारे टॉपिक की तरफ और आई होप सो कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया। और टॉपिक पे आने से पहले असल में एक सर्वे हुआ अभी रिसेंटली कनाडा में। उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन कैनेडियन जो नेशनल्स थे उनसे पूछा गया वो ये पूछा गया कि क्या हर कैनेडियन का कोविड-19 का टेस्ट होना चाहिए। मैं रिपीट करता हूं दैट एवरी कैनेडियन शुड बी टेस्टेड फॉर द कोविड-19 और नॉट। अब इस सर्वे का जो हमें रिजल्ट मिलता है एज पर नैनो रिपोर्ट, नैनो इज अ वेरी प्रेस्टिजियस सॉर्ट ऑफ पब्लिशिंग मीडिया इन कनाडा और उस सर्वे के मुताबिक एक्चुअली ये बहुत रिस्पेक्टेड सर्वे है जिसके मैं आपको कैलकुलेशन और स्टैटिस्टिक्स देने जा रहा हूं। तो उसमें ऑलमोस्ट 17% जो कैनेडियंस थे उन्होंने इस क्वेश्चन को ना बोला कि कोरोना टेस्ट नहीं होना चाहिए और अबाउट 23% जो कैनेडियंस थे उन्होंने बोला कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। दे वर कंफ्यूज्ड इन टेलिंग और 28% जो कैनेडियंस थे स्ट्रेट अवे उन्होंने बोला कि होना चाहिए, हर कैनेडियन का कोरोना टेस्ट होना चाहिए ताकि पता चले कि वो डिटेक्ट होता है कोरोना में या नहीं होता। और उसके बाद about 33% of the Canadian they were not pretty much sure on the positivity। यानी जो 30% जो Canadians थे उन्होंने बोला कि somewhat yes का मतलब है कि close to yes। I mean they were not really very much clear in their statements regarding the corona test। अब ये जो सर्वे है इसको आप सुनते हो तो आपको पता चलता है कि जो इनर पॉलिसी कैनेडियन इनसाइड पॉलिसी है वो क्या है। अब जो दूसरा ऑब्वियसली सर्वे में क्वेश्चन उठा, जो क्वेश्चन रेज हुआ दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और वो था रिगार्डिंग द बॉर्डर्स ऑफ कनाडा एंड अमेरिका। कनाडा एंड अमेरिका बॉर्डर्स, रिमेंबर दैट इज अ ब्रिज बॉर्डर और ऑब्वियसली आपको जो मेरी थम्स अप पिक्चर है उसमें भी वो ब्रिज नजर आ रहा है तो उसको देखिए। आई मीन यू हैव टू क्रॉस द ब्रिज टू एंटर द कनाडा एंड फ्रॉम कनाडा टू यूएसए। और ऑब्वियसली इसको अगर आप क्वेश्चन को कंसिडर करते हैं यू विल गेट अ ह्यूज इंफॉर्मेशन। अब क्वेश्चन जो सर्वे में था वो ये था कि जो कनाडा और यूएस बॉर्डर है वो ओपन होना चाहिए कि नहीं। और ऑब्वियसली जो कनाडा यूएस बॉर्डर है जब ये दोनों बॉर्डर्स ओपन होते हैं तो इनका ट्रैफिक फ्लो करता है। ऑब्वियसली जब इनका ट्रैफिक फ्लो करता है तो इनका बिजनेस फ्लो करता है। जब इनका बिजनेस फ्लो करता है तो ऑब्वियसली ट्रांजेक्शंस होती हैं, लोग आते जाते हैं। तो ऑब्वियसली ये इसके रिजल्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। और इसके जो सबसे पहला ये रिजल्ट था कि Canadian and US borders should be allowed, Canadian and US borders should be allowed when the businesses are opened। तो almost 19%, 19% to 20% of the जो लोग हैं उन्होंने कनाडा के लोगों ने बोला कि 20% लोगों ने बोला कि बॉर्डर्स तब ओपन होनी चाहिए जब दोनों कंट्रीज के बिजनेस ओपन हो जाएं। और जब आप बात करते हो 40% ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट्स का या उनकी सारी कम्युनिटी का 40% ऑफ द कम्युनिटी ऑफ कनाडा दे आस्क कि बॉर्डर्स तब ओपन होना चाहिए जब ये समर खत्म हो जाए। द बॉर्डर्स ऑफ द यूएस, कैनेडियन एंड यूएस बॉर्डर, I mean they should be opened by both the governments। So the Canadian government alone
when the summer is finished. और उसके बाद आ जाइए 31% जो लोग थे उन्होंने बोला कि कनाडा और यूएस बॉर्डर्स ओपन होने चाहिए अगर वैक्सीन बन जाए. There is no vaccine yet for the COVID-19. कोरोना के लिए अभी कोई वैक्सीन दुनिया में नहीं. और 31% लोग कनाडा के कह रहे हैं कि ये तब ओपन होना चाहिए यूएस और कनाडा का बॉर्डर कि जब वैक्सीन बन जाए. तो नाज़रीन आप देखते हो कि सुपर पावर दुनिया की अमेरिका, दे आर इन अ ट्रेजेडी राइट नाउ, दे आर इन ट्रबल राइट नाउ. और हम लोग पाकिस्तान में बैठे, इंडिया में बैठे, आप लोग और जितने भी सब कॉन्टिनेंट में लोग बैठे हैं, एंड वी रियली विश कि हमारा यूएस वीज़ा हो जाए. और अब यूएस को कनाडा में एंटर होने के लिए सर्विस का सामना करना पड़ रहा है. तो ऐसा होता है क्योंकि हर अरूज को ज़वाल ज़रूर होता है, लेकिन मैं ऑब्वियसली इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि हमें ऐसा कहना चाहिए किसी को ज़वाल है. कोरोना इज़ अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम राइट नाउ. यूएस को भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पाकिस्तान को भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. आई मीन दिस इज एन एलिमेंट और डिजीज और वायरस अराउंड द वर्ल्ड. हमें इससे सेफ रहना है, खुद को भी आपने सेफ रखना है, कम्युनिटी को भी सेफ रखना है. और ये जो मैंने सर्वे आपको दिया है, दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक सर्वे ऑफ द कनाडा का ये लेटेस्ट ऑथेंटिक सर्वे है. और जब यूएस बॉर्डर कनाडा का खुलेगा, आप देखेंगे कि ओबियसली आहिस्ता आहिस्ता यूरोप भी खुलेगा और फिर यूरोप के बाद हमारे सब कॉन्टिनेंट की बारी आएगी. तो फिर हम आपका करेंगे कनाडा के लिए वीज़ा और इमिग्रेशन और बिजनेस वीज़ा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और डोंट फॉरगेट सब्सक्राइबिंग द चैनल अलीज़ीम सर्विसेज. Thank you very much.